आखिर क्या कारण है कि 95% से ज्यादा लोग शेयर मार्केट में पैसा गंवा देते हैं। शेयर बाजार से पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में आने वाले ज्यादातर निवेशक शुरुआत में पैसा गंवाते हैं। पैसा गंवाने के बाद कहते हैं कि शेयर मार्केट तो सट्टा बाजार है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि शेयर मार्केट में आप पैसा गंवाते हैं तो इसका मतलब है कि कोई और पैसे कमा रहा है। दरअसल शेयर मार्केट की बुनियादी समझ नहीं होने के कारण आम निवेशक शेयर मार्केट में अपना पैसा गंवा बैठते हैं। अगर आप भी शेयर बाजार से अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो पहले ये डिसाइड करें कि आपको इस बाजार में काम कैसे करना है। इसके लिए जरूरी है कि आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के तरीकों को समझें। आखिर शेयर मार्केट के बादशाह वॉरेन बफेट और इंडिया के वॉरेन बफेट यानी राकेश झुनझुनवाला ने कैसे स्टॉक मार्केट में कामयाबी पाई। शेयर मार्केट में वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला की तरह कामयाब बनने के लिए सबसे पहले आपको शेयर मार्केट की 4 प्रमुख ट्रेडिंग को समझना जरूरी है। शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले लाखों निवेशकों ने इसके बारे में सुना जरूर होगा, लेकिन उन्होंने कभी इन पर गौर नहीं किया, इसलिए वो अपना पैसा गंवाते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा नियम है जिसे अगर आप सीख लेते हैं तो आप बहुत ही कम समय में अच्छे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपके अंदर ट्रेडिंग की सारी स्किल होना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा स्किल आपके अंदर होगी आप उतने ही ज्यादा पैसे कमाएंगे। ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए गोल निर्धारित करें, निवेश के लिए रिसर्च करें, सही समय देखकर ट्रेडिंग करें, मार्जिन नियम का उपयोग करें, हाई क्वालिटी के शेयर खरीदे, ओवर ट्रेड करने से बचे। शुरुआत में लोगों के लिए ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए उन्हें पहले ट्रेडिंग की मूल बातें सीखनी होगी। ट्रेडिंग का सारा नॉलेज सीखना होगा, तभी आप शुरुआत में ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में नए लोगों के पास नॉलेज ना होने की वजह से ट्रेडिंग में पैसा गंवा बैठते हैं। इसलिए ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले निवेशकों ने ट्रेडिंग के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन उन्होंने कभी इस पर गौर नहीं किया है, इसलिए वो अपना पैसा गंवा बैठते हैं। इन सभी ट्रेडिंग के अपने अपने फायदे होते हैं, लेकिन अगर आप सुकून के साथ शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट से शेयर को खरीदना और बेचना ही ट्रेडिंग कहलाती है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग 4 प्रकार की होती है: इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्केल पर ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल यानी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। शेयर मार्केट में आपको सबसे ज्यादा फायदा देने वाली ट्रेडिंग पोजिशनल यानी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है। सफल निवेशक राकेश झुनझुनवाला का हमेशा वैल्यू और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर जोर रहा है। राकेश झुनझुनवाला ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से काफी पैसा कमाया है। दुनिया के सबसे अमीर लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फिर चाहे वो एलन मस्क हो, वॉरेन बफेट हो, मुकेश अंबानी हो या फिर राकेश झुनझुनवाला हो। गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे ही फालतू बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने पैसे से और भी ज्यादा पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। और ये काम होता है पैसा इन्वेस्ट करने से। अमीर लोग अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिनसे उनको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है। शेयर मार्केट एक पैसों का बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन इस खजाने से सिर्फ वही लोग पैसा कमा पाते हैं जो हकीकत में अमीर बनने की सोच रखते हैं और पैसे कमाने की हर जानकारी सीखना चाहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में अपना खूब पैसा गंवाया है, क्योंकि ये लोग सही नॉलेज नहीं लेते हैं और बिना नॉलेज के ही अपने सारे पैसे गंवा बैठते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि शेयर मार्केट तो सट्टा बाजार है। लेकिन जो सच में अमीर बनने की सोच रखते हैं वो सही नॉलेज लेते हैं और उस नॉलेज से वो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। शेयर मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की दौलत कमाए हैं, जैसे शेयर मार्केट के बादशाह वॉरेन बफेट, एलन मस्क, राकेश झुनझुनवाला, मुकेश अंबानी, रतन टाटा और भी ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से खूब दौलत कमाए हैं। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर और शेयर मार्केट के बादशाह और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक वॉरेन बफेट ने कई साल पहले निवेश के सिद्धांत दिए थे, जिनके आधार पर वो आज भी अरबों रुपए का मुनाफा कमाते हैं। तो चलिए जानते हैं
कि आखिर वॉरेन बफेट के वो कौन से इन्वेस्टमेंट टिप्स हैं जिनकी वजह से आज वो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक है और उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे का शेयर दुनिया का सबसे महंगा शेयर है। अगर आपको बर्कशायर हैथवे के क्लास ए का एक भी शेयर खरीदना है तो आपको 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। अगर आप भी वॉरेन बफेट की तरह एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो वॉरेन बफेट के इन नियमों को जरूर फॉलो करें। वैल्यू को देके कीमत नहीं। वॉरेन बफेट के मुताबिक कीमत वह चीज है जो आप चुकाते हैं, लेकिन मूल्य वह चीज है जो बदले में आपको मिलता है। इसलिए मूल्य के पीछे भागे, कीमत के पीछे नहीं। वॉरेन बफेट के अनुसार प्रतिष्ठा बनाने में 20 साल लग जाते हैं और इसे बर्बाद होने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। इसलिए जब भी आप निवेश करें तो इसी फॉर्मूले से कंपनियों का चयन करें। बिना योजना बनाए ना शुरू करें इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफेट का कहना है कि निवेश करते वक्त जरूरी है कि आपके पास कोई ना कोई प्लान हो, क्योंकि बिना लक्ष्य के निवेश अक्सर लाभदायक नहीं होता है। अलग अलग जगह करें इन्वेस्ट। वॉरेन बफेट के अनुसार अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। यह फॉर्मूला निवेश पर भी लागू होता है। आपके पास निवेश लायक जितना पैसा है उसे सभी अलग अलग जगह पर निवेश करना चाहिए। न पूरा पैसा डेट में लगाए और न ही पूरा पैसा इक्विटी में। सबका संतुलन बनाए रखे, एक ही ना रखे अपनी इनकम का जरिया। वॉरेन बफेट के अनुसार कमाई के एक ही सोर्स पर निर्भर ना रहे, चाहे यह नौकरी ही क्यों ना हो। एक से अधिक आय के सोर्स बनाए, इसके लिए निवेश करें जिससे कुछ अतिरिक्त कमाई हो सके। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और शेयर मार्केट के बादशाह के 10 ऐसे नियम जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। वॉरेन बफेट को शेयर मार्केट का मास्टर भी कहा जाता है। आज वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति 148 बिलियन डॉलर है और उन्होंने इतना सारा पैसा शेयर मार्केट से कमाया है। अगर आप भी शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं और आप भी शेयर मार्केट में एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो वॉरेन बफेट के इन 10 नियमों को जरूर फॉलो करें। रूल नंबर 1, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दें। वॉरेन बफेट का कहना है कि एक सही कंपनी को अद्भुत कीमत पर खरीदने से बेहतर है कि एक अद्भुत कंपनी को सही कीमत पर खरीदा जाए। कहने का मतलब है कि कम कीमत पर ज्यादा शेयर खरीदने से अच्छा है कि अधिक दाम पर रिटर्न देने वाले क्वालिटी वाले शेयर खरीदे। रूल नंबर 2, धैर्य फल देता है। वॉरेन बफेट का कहना है कि शेयर बाजार को धैर्यवान व्यक्ति तक पैसा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। कहने का मतलब है कि अगर आप शेयर बाजार में जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आए हैं तो यहाँ पर आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है और यहाँ पर आपका पैसा भी डूब सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में धैर्य रखना पड़ता है। जो इंसान शेयर मार्केट में धैर्य रखता है शेयर बाजार से पैसा भी वही कमाता है और एक सफल निवेशक भी वही बनता है। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो यहाँ पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। रूल नंबर 3, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। वॉरेन बफेट का कहना है कि आपको इस नियम पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। यही वो नियम है जो आपको एक सफल निवेशक बनाएगा। वॉरेन बफेट ने अपनी 99% संपत्ति अपनी 50 साल की उम्र के बाद कमाए हैं, क्योंकि वो बचपन में ही लॉन्ग टर्म का खेल समझ गए थे। अगर आप शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी देखने को मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आप जितने ज्यादा लंबे समय तक अपना पैसा निवेश करेंगे उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न भी मिलेगा। रूल नंबर 4, कभी पैसा ना खोए। नियम नंबर 1, कभी पैसा ना खोए। नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी ना भूले। रूल नंबर 5, अपने निवेश को समझे। शेयर मार्केट में हाई रिटर्न होने के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है, इसलिए अपने निवेश को समझे। रूल नंबर 6, बिजनेस में निवेश करें। शेयर बाजार को अपना बिजनेस समझे और उन बेहतर कंपनियों में निवेश करें जो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे। रूल नंबर 7, अपनी क्षमता के हिसाब से निवेश करें। शेयर बाजार में अपने पैसे ही निवेश करें, ना कि किसी से उधार लेकर पैसे निवेश करें। रूल नंबर 7, ऋण से सावधान रहे। वॉरेन बफेट का कहना है कि आपको किसी से उधार लेकर पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जब आप नुकसान उठाते हैं
तो आप अपने आप को रिस्क उठाते हैं। रूल नंबर 9, जब दूसरे लालची हो तो भयभीत रहे और जब दूसरे भयभीत हो तो लालची बने। जब दूसरे लालची हो तो हमें डरा हुआ रहना चाहिए, वहीं जब दूसरे डरे हुए हो तो हमें लालची होना चाहिए। रूल नंबर 10, अलग अलग जगह निवेश करें। शेयर मार्केट के बादशाह और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको अलग अलग जगह निवेश करना चाहिए। शेयर बाजार में बहुत ही कम ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने शेयर बाजार से बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा पैसा कमाया है, और ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शेयर बाजार में अपना खूब पैसा गंवाया है। अक्सर शेयर बाजार में हाई रिटर्न होने के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी शेयर बाजार में एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है। अगर आप शेयर बाजार में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शेयर बाजार को पूरा समझना होगा। नंबर 1, स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार क्या होता है। शेयर बाजार को ही स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर बाजार का प्रमुख उद्देश्य कंपनियों को पूंजी जुटाने का मौका देना और निवेशकों को कंपनियों में हिस्सेदार बनने का अवसर प्रदान करना है। नंबर 2, शेयर किसे कहते हैं। किसी एक कंपनी की कुल संपत्ति 10 लाख रुपए है। कंपनी अपनी कुल पूंजी को यानी 10 लाख रुपए को 1000 हिस्सों में एक समान मूल्य पर बांट देती है। अब कंपनी की पूंजी का बांटा गया प्रत्येक हिस्सा कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा है। इस तरह प्रत्येक हिस्से यानी शेयर की कीमत 100 रुपए होगी और इस छोटे हिस्से को ही शेयर या स्टॉक कहा जाता है। नंबर 3, आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहा जाता है। देश में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। जब इन कंपनियों को फंड की जरूरत होती है तो ये खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती है और इसका सबसे बेहतर तरीका है आईपीओ। आईपीओ को जारी करने के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। इसके बाद निवेशक उसके शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। नंबर 4, डीमैट अकाउंट क्या होता है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बुनियादी जरूरत डीमैट अकाउंट की होती है। डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, बस अंतर इतना है कि बैंक अकाउंट में आप अपने कैपिटल को डिजिटल फॉर्मेट में रखते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर को डिजिटल फॉर्मेट में जमा करते हैं। नंबर 5, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट की तरह ही शेयर बाजार में निवेश के लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी इम्पोर्टेंट होता है। यह आपको शेयर बाजार में शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। नंबर 6, ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं। शेयर बाजार की सबसे बेहतर कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। रिलायंस, टाटा, एमआरएफ जैसी टॉप कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। इससे शेयर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से आपकी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आपको ब्लू चिप कंपनियों के शेयर खरीदने चाहिए। नंबर 7, बुल मार्केट क्या होता है। बुल मार्केट बाजार की वो वित्तीय स्थिति है जो कि निवेशक के आत्मविश्वास, आशावाद और सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाता है। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो बुल मार्केट अक्सर शेयरों को ओवर वैल्यूएशन की ओर ले जाता है, क्योंकि निवेशक अत्यधिक आशावादी होते हैं और वो मानते हैं कि स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा। नंबर 8, ईपीएस क्या होता है। ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर होता है। ईपीएस एक ऐसा नंबर है जो यह बताता है कि एक निश्चित समय अंतराल में एक कंपनी अपने सामान्य शेयर पर कितने रुपए का मुनाफा कमाती है। नंबर 9, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव क्यों होता है। किसी कंपनी में शेयर मूल्यों में उतार चढ़ाव के लिए एक कारण जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कई कारण जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर रिलायंस के शेयरों के दाम बढ़ते हैं तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे रिलायंस द्वारा किसी ऐसी नीति की घोषणा करना जिसके कारण
लोगों के द्वारा इसके शेयरों की अधिक खरीदारी करना, या फिर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा रिलायंस के पक्ष में कोई अच्छा निर्णय लेना, ऐसे और भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। नंबर 10, बेयर मार्केट क्या होता है? मंदी के बाजार के दौरान निवेशक का व्यवहार अत्यधिक निराशावादी होता है, क्योंकि उन्हें डर है कि स्टॉक और नीचे जाएगा।